जब हम इस दुनिया में आते हैं हमारे माँ बाप हमें कभी अकेला नहीं छोड़ते, हमारा बहुत ध्यान रखते हैं, अपने हाथों से खाना खिलाते हैं, अपने हाथों से चलना सिखाते हैं, क्योंकि हम बच्चे होते हैं और हम जिंदगी भर चाहे जितने मर्जी बड़े हो जाएं अपने माँ बाप के लिए हमेशा बच्चे ही रहेंगे। लेकिन एक वक्त ऐसा आ जाता है जब आपके माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं और वो उस स्टेज पे आ जाते हैं कि वो आपके बच्चे बन जाते हैं। वो बच्चों की तरह बिहेव करते हैं, जिद करते हैं, आपकी कई बातों को शायद समझ भी नहीं पाते। लेकिन आज की डेट में मैं सिर्फ एक चीज देखता हूँ कि लेटेंट जैसे शोज के अंदर जाके कोई स्पिरिचुअल पॉडकास्टर अपने माँ बाप की पर्सनल लाइफ का मजाक बनाता है, या फिर एक लड़की किसी के पैदा होने की बात को इतने रूथलेसली प्रेजेंट करती है जिसे हम आज की डेट में कल्ट बोल देते हैं। हम अपने माँ बाप को भगवान मानते हैं, हम उन्हें इज्जत देते हैं, हम आउट ऑफ रिस्पेक्ट शायद उनकी पर्सनल लाइफ या उनके पर्सनल हाइजीन की बातों को इग्नोर कर देते हैं। यही रिस्पेक्ट शायद हमें हमारे कल्चर से मिली है। हमारे माँ बाप की इज्जत ही हमारे लिए सब कुछ होता है, हमारे माँ बाप का नाम ही हमारे लिए सब कुछ होता है। तो क्या उनके बारे में ये जो लेटेंट में बात की गई है सही है? मुझे नहीं लगता। मैं थोड़ा सा डिफर करता हूँ। हाँ, 90s का हूँ तो मिलेनियल बोल सकते हो तुम, लेकिन सच बात तो यह है कि इस चीज को एंजॉय करने से अच्छा कभी अपने माँ को एक कप चाय बना के देना, सुकून मिलेगा, मुझे मिलता है। और वैसे भी माँ अपनी हो या किसी और की, माँ माँ होती है। बहुत से लोग इस बात को शायद इस वे में ले लें कि माँ बाप हमारी बातों को समझ नहीं पाते, पर माँ बाप जानते सब हैं, पर कई बार वो हमें रोक नहीं पाते। शायद ये जो लेटेंट में इन लोगों ने बातें करी हैं, इनके माँ बाप भी इन्हें रोक नहीं पाए। शायद इनके माँ बाप इन्हें ये नहीं कह पाए कि अब तुम्हारी लिमिट आ चुकी है। शायद अब वो वक्त आ चुका है कि थोड़ा सा सेंसर जरूरी है। आई होप आप लोग मुझसे एग्री करोगे, पर मेरे लिए तो माँ बाप चाहे अपने हो या किसी और के, हमेशा भगवान रहते हैं। आपके क्या विचार हैं मैं जानना जरूर चाहूंगा, लेकिन आज के ब्लॉग के साथ आप लोगों के साथ एक अजीब सा रिश्ता बनाने को मन करता है कि हर बार क्यों ना हम अपने माँ बाप को वो इज्जत दें, वो रिस्पेक्ट दें जो वो डिजर्व करते हैं। बस सिर्फ उस दिन को याद करना जब उन्होंने तुम्हारे डायपर बदले थे। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं मानता हूँ उन्होंने अपने सिर पे लेके जरूर उठाई है, लेकिन ये याद रखना आज की डेट में हम कुछ भी हैं तो सिर्फ अपने माँ बाप की वजह से हैं और किसी और की वजह से तो नहीं। एटलीस्ट मैं तो बिल्कुल भी नहीं। अगर डैड ना होते तो शायद मुझे इतना कुछ करने का मौका ना मिलता। अगर मॉम ना होती तो शायद मुझ में इतना कॉन्फिडेंस ना होता। वो हैं तो हम हैं, हमें उन्हें इज्जत देनी चाहिए, और ये मेरे कहने से नहीं, दिल से देनी चाहिए। तो गाइस सुबह सुबह उठ गए, अभी फिलहाल पूजा के लिए पानी वगैरह चढ़ाया हूँ, जल चढ़ा दें सूरज को, और उसके बाद आई हैव टू गो एंड डू माई पूजा एंड ऑल कंप्लीट करके पंछियों को पानी खाना डालना है। तो सीधा आप स्टूडियो में मिलता हूँ तुम लोगों को जल्दी जल्दी जल्दी। आज की वीडियो लेट शुरू हुई है तो पहले ये काम निपटा लें फटाफट। तो गाइस सारा काम हो गया, पूजा भी हो गई, पक्षियों को दाना भी डाल दिया, सही है। अभी काम करने लगा हूँ एंड आज के ब्लॉग के लिए अभी सिनेमैटिक सोचना है क्या करना है। तो ये भी एक अलग लेवल की ब्रेनस्टॉर्मिंग है, देखते हैं क्या बनता है, बट स्टिल लेट्स सी। अभी तो फिलहाल एक आध 2 रिएक्शन डालूंगा, उसके बाद सोचते हैं क्या करना है। 1 घंटे के अंदर अंदर मेरे को ये करना पड़ेगा फटाफट, बिकॉज फिर टाइम निकल जाएगा और ब्लॉग एडिट करने में फिर लेट हो जाएंगे हम। करते कुछ, लेट्स डू समथिंग। गाइस ये देखो हाल, ओए हो आज तो मतलब भरमार लगी पड़ी है, फुल ऑन पारी चल रही है भाई। खतरनाक यार, खतरनाक यार, मजा आ गया। कितने कबूतर हैं भाई, कितने। ओ भाई साहब, कबूतरों को देख के अच्छा लग रहा है यार, काफी सारे आ गए यार। मतलब भाई मैं तो इतने कबूतर मतलब बहुत रेयरली देखे होंगे इकट्ठे। ओहो, असल में मैंने अभी देखा थोड़ी देर पहले कि ये ना क्या कहते हैं, मैं डाल के आया था दाना, तो जब मैं दाना डाल के वापस आया ना तो मैंने देखा एकदम से खाली हो गया। मैं सोच रहा हूँ ये क्या हुआ, एकदम से इतना दाना मैं डाल के आया फिर भी खाली हो गया, कैसे पॉसिबल है ये। छत साफ हुई पड़ी है बिल्कुल ही। फिर मैंने देखा, मैंने कहा बैक करके देखता हूँ कैमरा कि क्या सीन है, तो पता चला ओ भाई साहब अलग लेवल यार। मजा आ गया देख के, अच्छा लग रहा है यार कि एटलीस्ट हम कुछ किसी के तो काम आ पा रहे हैं। सही है यार, ये एक बड़ी जबरदस्त रेसिपी है, अगर तुम्हें चाहिए तो बताना। ये है योगेश भाई की रेसिपी, ये है किनुआ की इडली, और हद टेस्टी है ब्रो, हद टेस्टी, लिटरली हद टेस्टी। मजा आया था खा के। अगर तुम्हारा मन करे तो बताना, रेसिपी चाहिए तो। किनुआ की इडली, टोटल हेल्दी। वरना मैं सोचा था कि अपन ना जिम ढूंढ लेते हैं,
क्योंकि 21 दिन के बाद अपनी एक्सरसाइज थोड़ी और हार्ड हो जाएंगी। 21 एज इन टोटल 1 मंथ का प्लान होता है ये, जिसके अंदर ऑफ वगैरह जो काउंट होते हैं वो अलग काउंट होते हैं। तो ये जो है अब जो जिम वगैरह ज्वाइन करना है उसके बारे में रिसर्च चालू करनी पड़ेगी, कौन सा जिम ज्वाइन करें, क्योंकि 2-3 तरह के जिम मैंने देखे हैं। स्विमिंग पूल चाहिए नहीं अपने को अभी फिलहाल के लिए। वी डोंट नीड एनीथिंग लाइक व्हाट यू कॉल कैलिस्थेनिक्स वाला हो, कार्डियो वाला हो, या कोई मल्टीपर्पज जिम मिल जाए तो वो अभी सर्च शुरू करेंगे। आज से चालू करते, एक आध जिम की कल से अपॉइंटमेंट चालू करूँगा, देखता हूँ, जाऊँगा। अगर कोई जिम समझ में आया तो वो ज्वाइन करेंगे अपन, देखते हैं। एक्सरसाइज कंप्लीट, ऐसे वीडियो आती है। इसको आप बैक करो, यहाँ पे रेपिटेशंस लिखे होते हैं। अगर 10 सेकेंड्स होल्ड है तो ऐसे लिखा होगा, रेपिटेशंस है तो ऐसे लिखा होगा। उसके बाद टिप ऑफ द डे होता है। आज के अगर टिप की बात करूँ तो अरोमा थेरेपी इज़ अ प्रैक्टिस। ओके, मैं इत्थे लिखा है कि जे तुसी अच्छे परफ्यूम्स लगाने हो ਜਿਹੜੇ ਮਾਈਲਡ ਹੋਣ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਂਡ ਦਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਬਹੁਤ ਘਟਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਟਰ ਕਰਦੇ ਤੇ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਤੇ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਘਟ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਅੱਛੇ ਪਰਫਿਊਮਸ ਜਿਹੜੇ ਮਾਈਲਡ ਪਰਫਿਊਮ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੀਅਰ ਕਰ ਸਕੋ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਰੈਸਿਪੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਰੈਸਿਪੀ ਹੈ, ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਬੇਕਡ ਸਵੀਟ ਪੋਟੈਟੋ ਵਿਦ ਬਲੈਕ ਬੀਨਸ ਔਨ ਗੈਸ, ठीक है, एंड तवा ग्रिडल और स्किल्ट, पता नहीं तवे ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਨਾ ਬੇਸਿਕਲੀ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਮੀਡੀਅਮ ਸਵੀਟ ਪੋਟੈਟੋ ਲੈਣੇ ਆ, 1 ਕੈਨ ਲੈਣਾ ਹੈ ਬਲੈਕ ਬੀਨਸ ਦਾ ਧੋਏ ਹੋਏ, ਠੀਕ ਹੈ, 1 ਐਵੋਕਾਡੋ ਲੈਣਾ ਸਲਾਈਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਧਾ ਕੱਪ ਸਾਲਸਾ ਤੇ 1 ਕੱਪ 1 ਟੀਸਪੂਨ ਓਲਿਵ ਆਇਲ, ਨਮਕ ਪਾਓ, ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਪਾਓ ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲਾਈਮ ਵੈਜੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿੰਬੂ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਣ, ਠੀਕ ਹੈ, सोर क्रीम, ठीक है, श्रेडेड चीज़, ठीक है, मतलब पनीर थोड़ा श्रेड करके, तो फ्रेश सिलांत्रो, ये सब वेजीज यूज़ कर सकते हो। तो गाइज ऐसे एक रेसिपी आती है और ऐसी ही एक नॉनवेज रेसिपी भी आती है। आज देख लो, आज की रेसिपी है स्टीम्ड चिकन एंड राइस। तो ये वाली रेसिपी तुम पढ़ लो सारी, अब सारी रेसिपी पढ़ के तो बताऊंगा नहीं। तो मतलब हर रोज़ की 2 रेसिपीज़, एक वेज एक नॉन वेज, एक टिप ऑफ द डे और जो डेली के एक्सरसाइज रूटीन है, और बहुत अच्छे से बना के देते हैं भैया। तो अब धीरे धीरे एक्सरसाइज रिग्रेस हो रही है और मुझे भी फील हो रहा है कि अब होम वर्कआउट से बाहर जाके जिम में जाना पड़ेगा। तो देखते हैं क्या प्लान बनता है, विच जिम वी पिक, कैसे करेंगे क्या नहीं करेंगे, देखते हैं। तो अभी उसके ऊपर वर्किंग चल रही है। और हाँ, नेक्स्ट डे की एक्सरसाइज उसके बाद शुरू हो जाती है। अब देखो, ये वाली एक्सरसाइज मेरे को वैसे ही याद हो गई थी, तो मैंने हर एक वीडियो प्ले करके नहीं देखी। जो नई एक्सरसाइज आती हैं वो मैं ज़रूर प्ले कर लेता होता हूँ। तो ऐसे अब जो एक्सरसाइज करते जाते हो, चाइल्ड पोज, नी पुशअप्स आज नए थे। उसके बाद अगर मैं बात करूँ, ओवरहेड साइड बेंड विद डंबल, ये नया था। ओवरहेड ट्राइसेप स्ट्रेच बहुत देर बाद आया तो मेरे को ध्यान नहीं रहा। तो ये ऐसे करके पूरी एक्सरसाइज की डिटेल आती है। ऐसे ही डे 23 से लेके 29 तक सारे शेड्यूल्स बने हुए हैं। देखो, ये जिस दिन रेस्ट डे होता है उस दिन रेस्ट डे का अलग आता है। अब अगला रेस्ट डे कब आएगा, कल परसों चौथे रेस्ट डे है। तो ऐसे करके ये शेड्यूल है। तो आई थिंक काफ़ी हेल्दी और हेक्टिक शेड्यूल बन सकता है बहुत लोगों के लिए, लेकिन बहुत रिलैक्स करती है यार ये बॉडी ना। ये एक्सरसाइज लाइट फील होने लग गया है। अब ऐसा नहीं फील हो रहा कि इतनी ज़्यादा हैवी बॉडी हम डील कर रहे हैं। कई पॉइंट पे होता है वो, तो ऑब्वियसली नेचुरली है हैवी, तो फील होगा ही। बट आई एम क्वाइट हैप्पी के रूटीन बहुत अच्छे से जा रहा है। हाँ, कुछ एक्सरसाइज अभी मेरे लिए टफ़ है बिकॉज ओवरवेट हूँ। तो वहाँ पे हम क्या करते हैं कि अगर सपोजिटली मैं कोई एक्सरसाइज इसमें से मिस कर जाता हूँ तो उसी बॉडी पार्ट की सेकेंड एक्सरसाइज हम जो हमारी रीच में होती है वो लगा लेते हैं। तो ऐसा वाला सीन है। पहले जब मैं टो टच लगाता था तो टो टच में हाथ टोज को नहीं टच होते थे, लेकिन अब हो रहे हैं। तो दैट्स हाउ द इम्प्रूवमेंट्स आर। उसके बाद अगर तुम पहले दिन की रेपिटेशन और आज की रेपिटेशन की बात करो तो ऑलमोस्ट 1.5 से 2 गुना है। तो वो भी एक इम्प्रूवमेंट है। तो धीरे धीरे करके चीज़ें मज़ेदार होती जाएंगी। देखते हैं, अभी फिट होना है बस, जल्दी जल्दी लगे हुए हैं।
अभी देखता हूँ क्या डाइट मंगाएंगे और आगे जिम का क्या माहौल बनना है वो भी देखेंगे। बट अभी तो फिलहाल थक गया यार, पानी पी लूँ, पानी नहीं पिया मैंने। ऐसे है ये सारा शेड्यूल आता। ये देखो ये पहले दिन की एक्सरसाइज थी। अब जैसे अगर मैं इसकी बात करता हूँ सिंपल, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ तुम्हें। हेड अप एंड डाउन की 5 रेपिटेशंस थी, ठीक है, और अपन 20 सेकेंड डे खोल लेते हैं अब, या 20 दिन बाद 22 दिन बाद का कुछ भी खोल लो। हाँ ये रही, आज हेड अप एंड डाउन की 10 रेपिटेशंस है, ईच साइड है ये, मतलब 20 हो गई, ठीक है। उसके बाद अगर आप बात करो ये 10-10 रेपिटेशन दिख रही हैं। अब ये स्ट्रेट आर्म रोटेशन पहले थी ही नहीं एक्सरसाइज 5 दिन, तो फिर जब ये एक्सरसाइज ऐड हुई तो अब 20 रेपिटेशन ईच साइड है। पहले ये 5-5 रेपिटेशन ईच साइड थी, तो बहुत फ़र्क है इस चीज़ का। अब जैसे ये वाली वर्कआउट उन्होंने करके दिखाया होगा। हर वर्कआउट की वीडियोज़ हैं, तो ऐसा वाला सीन है अभी, मतलब अच्छा लगता है यार देख के। तो इस रूटीन को अपन फॉलो कर रहे हैं, अभी करते रहेंगे। अगला रूटीन भी आने वाला है जल्दी, और वो मेरे हिसाब से मेरे को लग रहा है कस्टम मेड आएगा तो और मज़ा आएगा। तो देखते हैं फिलहाल क्या बनता है। अभी तो लाइव है, लाइव की प्रेपरेशन करनी है, लाइव सेटअप भी करनी है, तो वो फटाफट कर दूँ, देखते हैं क्या बनता है। अपन निकले बाहर कुछ खाने पीने एक्सरसाइज के बाद, एंड इस बार मनिल के यहाँ नहीं जा रहे, मनिल के साथ जा रहे हैं। तो बहुत देर बाद गेड़ी पे निकला यार मैं, मतलब अराउंड तुम लगा लो मेरी गेड़ी बजे कितनी देर होगी, 3 महीने 4 महीने हो गए। दैट्स हाउ लाइफ ऑफ अ क्रिएटर इज। अभी अभी मनिल भी पूछ रहा था कि कितनी देर के लिए तुम लोग काम करते हो। मैं क्या कोई सिस्टम नहीं है, पहन से थंबनेल वाला आता है रात को अपना कॉलेज ख़त्म करके, उसके बाद हमारा एडिटर आता है अपनी जॉब ख़त्म करके, इसी वो रीलें काट रहा होता है आधी रात को बैठ के, सारा टाइम काम चलता है। तो अभी हम जाएंगे कुछ खाने, तो खा के मिलता हूँ। क्या खाएंगे अगर बता सका तो बताऊँगा। आज थोड़ा सा बाहर निकलेंगे डाइट से, थोड़ा सा माइनर था वो, कार्ब्स फॉर्म में होगा, फैट फॉर्म में नहीं होगा, देखते हैं। देख लो बहन, तो संडे के दिन ट्रैफिक है लुधियाने में, लोग बोलते हैं दिल्ली का ट्रैफिक, बहन ये कम से कम 1.5 किलोमीटर लंबा ट्रैफिक होगा। हमारी किस्मत अच्छी थी, हम कोने में खड़े हैं एक साइड पे। भाई साहब ट्रैफिक देखो भाई, खतरनाक, यू कांट हेल्प इट ब्रो। मैं एक ये चीज़ देख रहा था, अभी समय रैना का एक एपिसोड आया था लेटेंट पे मेंबर्स ओनली में, जिसके अंदर एक वो लड़की है, मेरे को उसका नाम भी नहीं पता है, बट वो लड़की और रणवीर अलाहाबादिया ने कोई 2 स्टेटमेंट्स दे दिए हैं। देखो यार, मैं उसके ऊपर कभी बोलना नहीं चाहता था, लेकिन अभी मैं एक चीज़ बोलूं तुम लोगों को कि ये क्या मतलब, इतना भी ज़्यादा यार डार्क कॉमेडी के नाम पे तुम कुछ भी बोल दो। थोड़ा सोसाइटी का हमें ध्यान रखना चाहिए। गाली वाली दे देना गुस्से में, दैट इज समथिंग एल्स, और वो गाली ही होती है, ठीक है, चीज़ें अगर आप उसको गाली की तरह यूज करो, लेकिन उसको तुम नॉर्मलाइज कर रहे हो। मतलब अ गर्ल टॉकिंग टू अ गाय सेइंग कि तूने अपनी माँ, अपने जन्म के टाइम पे अपनी माँ के उसके अलावा कभी दोबारा देख, मतलब कैसे बोल सकते हो यार ये चीज़ें तुम। उसके बाद रणबीर अलाहाबादिया का एक मतलब इतना चूतिया क्वेश्चन, मैं क्या ही बोलूं, पूछता है कि हैव यू एवर सीन योर पेरेंट्स हैविंग, एंड इफ यू हैव यू एवर जॉइंड देम और यू हैव स्टॉप्ड देम। मतलब ये क्वेश्चंस मैं अभी क्या ही बोलूं। नहीं, पॉडकास्ट में आप मौत के क्वेश्चन पूछ रहे हो वो तो चलो समझ में आया मेरे को, लेकिन ये कौन सी फेटिश है भाई, ये किस तरीके के सवाल हुए एक पब्लिक पोडियम पे, जहां पे आप सब जगह पे बैठे हो, आप एक फैमिली ओरिएंटेड प्लेटफॉर्म पे हो। जी हाँ, यूट्यूब घर घर में चल रहा है आज की डेट में, आप वहां पे बैठ के ये चीजें बोल रहे हो, मतलब अलग लेवल यार। मैं अभी क्या ही बोलूं इस चीज के ऊपर, मेरे को थोड़ा ऑड लगा ये सुनने में, बट ठीक है यार, गाली वाली देना गाली की तरह लग रहा है तो चलेगा, गुस्से में बोल दिया बंदे ने, किसी रेंज में बोल दिया, बट ये कौन सी हाई है भाई। ये चीजें तो अगर पब्लिकली डिस्कस होंगी फिर तो मेरे हिसाब से यार ये नॉर्मलाइज करने वाली बात हो गई जबरदस्ती चीजों को। ये बात तो कोई सेंस ही नहीं बना रही भाई कि क्या, मतलब मेरे को तो समझ में नहीं आई ये चीज। बाकी देखो, हर बंदे की अपनी चॉइस है, कुछ लोगों को ये चीज नॉर्मल लगेगी, अच्छी लगेगी, बट मुझे सेंसेबल नहीं लगा ये सुनने में, मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट। गुस्से में गाली वाली मैं भी दे देता हूँ, ऑन स्क्रीन भी निकल जाती है गाली, ऑन कैमरा निकल जाती है गाली, बट डू यू थिंक कि ये सब चीजें बोलना, पर मैंने टू बी वेरी क्लियर, मैंने कभी भी किसी को मतलब ऐसा फैमिली टारगेट करके नहीं बोला यार। फैमिली तक तो यार क्या ही,
क्या ही बोल सकते हैं, लिटरली डिसअपॉइंटेड यार, लिटरली डिसअपॉइंटेड। ये नहीं होना चाहिए था यार। मैं बड़ा खुश था कि एक एपिसोड आया, एक और अच्छा एपिसोड आया होगा, बट आशीष चंचलानी इज ऑल्सो देयर, रणवीर अलाहाबादी इज ऑल्सो देयर, समय इज देयर। और अभी रिसेंटली पता चला है कि whenever समय रैना is shooting his episode of Latent, तो वहां पे 4-5 परफॉर्मेंसेज आपको दिखाए जाते हैं, बट होते 10-12 हैं। अगर हम इतना अच्छा एडिट करके प्रेजेंट कर रहे हैं, तो अगर ये चीज वहां पे बोल भी दी गई थी, तो इसको डालने की क्या जरूरत थी उसके अंदर, वीडियो के अंदर काट सकते थे आप, आपके पास ऑप्शन थी। एंड दैट गर्ल स्टेटमेंट इज कंप्लीटली लेम, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मेरे को अजीब लगी वो स्टेटमेंट, एंड आई एम नॉट सपोर्टिंग दिस इन दिस केस। तो मेरे को बड़ा अजीब लगा यार। आई लिटरली love Samay for his comedy, for his words, whatever he say. अभी he did something on KBC, वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग था, अच्छा था, बट यार ये ज़्यादा हो गया अभी, ये लिटरली ज़्यादा हो गया। बाकी आपके जो भी विचार हों आपको पता है भाई, मैं कुछ नहीं बोलना चाहूँगा इसके ऊपर। गुस्से में गाली दे दो, कोई चक्कर नहीं है, चलेगा, लेकिन ये कौन सा तरीका था, नॉट गुड। बाकी ठीक है, कल के ब्लॉग में मिलते हैं। सोनू भाजी सीरियसली बोलो सब्सक्राइब करने के लिए, कम कर। अरे सब्सक्राइब कर ले यार, तुम बंदे हो क्या 9 तारीख को यार, करो सब्सक्राइब। करो सब्सक्राइब।